Morning everyone, this is Sonal Naran from Pioneer Convent School. Today we will read the chapter from your book First Flight. The name of the chapter is The Sermon at Banaras, written by Betty Renshaw. First of all, we will discuss the title, The Sermon at Banaras. The sermon means a religious lecture जो संत महात्मा लोग देते हैं, मीन्स जो प्रवचन संत महात्मा देते हैं, दैट इज कॉल्ड सरमन. एट बनारस, बनारस इज अ वेरी फेमस, वेरी ओल्ड टाउन इन इंडिया. इट इज लोकेटेड इन यूपी, उत्तर प्रदेश, एंड इट इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा. इसीलिए इसे होली प्लेस भी माना जाता है. तो इस चैप्टर में गौतम बुद्धा ने जो सरमन दिया था बनारस में, उसके बारे में बताया जाएगा. गौतम बुद्धा बुद्धिज्म रिलीजन के फाउंडर थे. इस चैप्टर में हम गौतम बुद्धा के बारे में जानेंगे और रिलीजियस लेक्चर के बारे में जानेंगे जो गौतम बुद्धा ने बनारस में दिया था. सो विद दिस बैकग्राउंड लेट्स बिगिन द चैप्टर. Before beginning the chapter, I'll discuss the difficult word meaning to you. Then I'll explain the story to you. The first word is sacred, considered to be holy, pavitra. Next is befitted. Befitted means be suitable for, means be appropriate for something. Heretofore, before that time, means अब से पहले का टाइम. शील्डेड, केप्ट अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर रहना. प्रोक्योर, टू ऑब्टेन, किसी चीज को प्राप्त करना, हासिल करना. फ्लिकर अप, लाइट गोइंग ऑन एंड ऑफ, लाइट का ऑन ऑफ होना, फ्लिकरिंग करना लाइट का. लैमेंटिंग, एक्सप्रेसिंग ग्रेट सैडनेस, बहुत ज़्यादा सोरो एक्सप्रेस करना. किन्समैन, रिलेटिव्स, रिश्तेदार. द नेक्स्ट वर्ड इज डिके, डिस्ट्रक्शन, नष्ट हो जाना सब कुछ. स्लॉटर मीन्स किलिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स को मारना, मीन्स उनकी हत्या करना. फ्यूनरल प्रोसेशन, a group of people taking dead body of a person for cremation, means जब एक dead man को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है, that is called funeral procession. Next is mortals, those who can't live forever. Mortals means वो जो कि कभी अमर नहीं होते हैं, जिनका नाश होना ही होना होता है. जैसे लिविंग बींग्स हैं वो मॉर्टल्स हैं, तो वो अमर नहीं होते हैं, उन्हें एक न एक दिन नष्ट होना ही होता है. नेक्स्ट इज द यू. दिस इज एन आर्केक फॉर्म ऑफ वर्ड. ये ओल्ड फैशन्ड वर्ड है, आजकल इसका यूज नहीं होता है, इसकी जगह हम यूज करते हैं यू. डाई, दिस इज ऑल्सो ओल्ड काइंड ऑफ फैशन वर्ड. डाई की जगह हम यूज करते हैं योर. नेक्स्ट इज वेरी, मीन्स होपलेस, निराशित होना, सारी आशाएं खो देना. So these are the word meanings which have been used in this chapter. Let's read the story. Gautama Buddha began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. Gautama Buddha, I have told you, he is the founder of Buddhism religion. इनका जन्म हुआ था 563 BC में. BC means before Christ. कैलेंडर दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था, BC and AD. BC means before Christ, AD means after death. BC means जो क्राइस्ट के पहले का समय था, क्राइस्ट के बर्थ के पहले का समय था, उसे BC से डिनोट करते हैं. सो गौतमा बुद्धा वॉज प्रेजेंट फ्रॉम 563 BC to 483 BC. नाउ यू विल थिंक 563 में बोर्न हुए और 483 में डेथ कैसे हो गई. मीन्स टाइम तो हमेशा बढ़ता जाता है, और यहाँ 563 इज ग्रेटर देन 483. ऐसे लग रहा है जैसे कि वो बाद में पैदा हुए और पहले मर गए. बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता था. ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC में हुआ
और 483 BC में उनकी डेथ हो गई। बिगेन अ लाइफ एज अ प्रिंस, उनकी जब लाइफ शुरू हुई थी एज अ प्रिंस, वो एक प्रिंस थे, उनका नेम था सिद्धार्थ गौतमा। इन नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ इंडिया में उनका जन्म हुआ था। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। 12 ईयर्स की एज में उन्हें स्कूलिंग के लिए भेज दिया। स्क्रिप्चर्स मीन्स हॉली बुक्स पढ़ने के लिए उन्हें भेज दिया। एंड 4 years later, और 4 साल के बाद, ही रिटर्न्ड होम टू मैरी अ प्रिंसेस, वो घर वापिस आए और एक प्रिंसेस से उन्होंने शादी की। दे हैड अ सन, उनका एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और 10 years तक उन्होंने रॉयल लाइफ स्पेंड की, जैसा कि राजा महाराजा लोग करते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25 की एज तक, द प्रिंस heretofore shielded from the sufferings of the world, प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा इन सब दुखों से, संसार के सब सफरिंग से दूर थे। उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या सोरो होती है, क्या सफरिंग्स होती हैं। while out hunting chanced upon a sick man, एक बार वो हंटिंग के लिए जा रहे थे, शिकार करने जा रहे थे, तो उन्हें मौका मिला एक सिक मैन को देखने का। उन्होंने एक बीमार इंसान देखा। देन एन एज्ड मैन, फिर उन्होंने एक बूढ़ा इंसान देखा। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशन, फिर उन्होंने एक प्रोसेशन देखा, फ्यूनरल प्रोसेशन देखा। एंड फाइनली अ मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स, और लास्ट में उन्होंने एक भिक्षु देखा जो कि भीख मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out into the world of seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. इन साइट्स को देखकर, इन सीन को देखकर वो बहुत ज़्यादा डीपली टच्ड हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस संसार के दुखों को, जिनको उन्होंने देखा है, उन सब के लिए एनलाइटनमेंट लेना चाहते हैं। एनलाइटनमेंट मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। ही वॉन्टेड फॉर 7 years, 7 years तक वो इधर उधर भटकते रहे एनलाइटनमेंट के लिए। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और लास्ट में वो आकर पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। वेयर ही वाउड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, वहाँ उन्होंने कसम खाई कि वो तब तक इस वृक्ष के नीचे बैठे रहेंगे जब तक उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिलता, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। एनलाइटनमेंट आफ्टर 7 days, 7 days के बाद उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने उस ट्री को क्या नेम दे दिया? बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, जहाँ से उन्हें विजडम प्राप्त हुई। कौन सा ट्री था वो? पीपल ट्री था, लेकिन उसको क्या नेम दिया? उसको जब उन्हें ज्ञान मिला तो उसके बाद उसे बोधि ट्री का नेम दिया गया, जिसे हम ट्री ऑफ विजडम भी कहते हैं। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और जो अब नया ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था उन्होंने उसे लोगों से शेयर करना शुरू कर दिया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, तब से उन्हें बुद्धा के नाम से जाना गया। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्धा ने अपना पहला प्रवचन बनारस सिटी में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंजेस, जिसे जो कि बहुत होली प्लेस माना जाता है, जहाँ पर गंगा रिवर में लोग डुबकियाँ लगाते हैं, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है, उस जगह पर उन्होंने सबसे पहला प्रवचन दिया था। दैट सरमन हैज़ बिन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर, उस सरमन को, उस प्रवचन को जो कि गौतम बुद्धा ने दिया था, उसको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया। मीन्स की किताबों में उसे लिख कर संभाल कर रखा गया और लोगों को दिया गया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ये बुद्धा की विजडम को रिफ्लेक्ट करता है। अबाउट वन इंस्क्रूटेबल, इंस्क्रूटेबल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, काइंड ऑफ सफरिंग मीन्स की सफरिंग, जो दुख हैं, जो इस सांसारिक जो दुख हैं उनको कोई भी नहीं समझ सकता, जिसको बुद्धा ने समझा, तो वो इन बुद्धा की विजडम को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर अब हम एक स्टोरी रीड करेंगे। कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, कीसा गौतमी का एक ही बेटा था। एंड ही डाइड, और वो मर गया था।
इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। अपने दुख में वो इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वो अपने मरे हुए बेटे को हर पड़ोस में ले जा रही थी, पड़ोसियों के पास ले जा रही थी। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और उन्हें कह रही थी कि इसके लिए कुछ मेडिसिन दो। एंड द पीपल सेड, लोगों ने कहा, शी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो बेकाबू हो गई है। द बॉय इज डेड, बच्चा तो मर गया है। एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। हर किसी को वो कह रही थी कि उसके बच्चे को ठीक करने के लिए मेडिसिन दे दो। तो कीसा गौतमी को एक इंसान मिला जिसने उसे रिप्लाई किया उसकी रिक्वेस्ट का। आई कैन नॉट गिव थी मेडिसिन फॉर थाई चाइल्ड, कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए कोई मेडिसिन नहीं दे सकता हूँ। बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, लेकिन मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो तुम्हारे बच्चे के लिए मेडिसिन दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, कीसा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी सर हु इज इट। उसने प्रार्थना की कि सर प्लीज मुझे बताओ, हु इज इट, कौन है वो फिजिशियन। एंड द मैन रिप्लाइड, उस मैन ने रिप्लाई किया, गो टू सक्या मुनि द बुद्धा। आप सक्या मुनि बुद्धा के पास जाओ। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा, रिपेयर्ड मीन्स वेंट। कीसा गौतमी बुद्धा के पास गई एंड क्राइड, और रोने लगी, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। प्लीज मुझे मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने रिप्लाई किया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। मुझे एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स चाहिए होंगे। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रोमिस टू प्रोक्योर इट। अब वो लड़की कीसा गौतमी जो थी बहुत खुश हो गई और उसने प्रोमिस कर दिया कि वो ले आएगी मस्टर्ड सीड। द बुद्धा एडिड, फिर बुद्धा ने एक लाइन ऐड की, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड। वो मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लाने हैं जहां पर किसी भी बच्चे की मौत ना हुई हो, उस घर से मस्टर्ड सीड लाने हैं। किसी के बच्चे की मौत ना हुई हो, हस्बैंड किसी के हस्बैंड की मौत ना हुई हो, पेरेंट और फ्रेंड किसी के माता पिता की या किसी दोस्त की मौत ना हुई हो, उस घर में से मस्टर्ड सीड ले आओ। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर। अब पुअर कीसा गौतमी फिर से सबके घर में जाती है और उनसे क्या, सब लोगों को उस पर दया आती है और वो कहती हैं, हियर इज मस्टर्ड सीड। उसकी बात को सुनकर वो सब उस पर दया करते हैं और उसे कहते हैं, ये लो मस्टर्ड सीड, टेक इट, ले लो। बट वेन शी आस्क्ड, जब वो पूछती है, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई बेटा या बेटी या फिर कोई माता या पिता एक्सपायर हुए हैं। दे आंसर्ड हर, वो उसे आंसर देते हैं, अलाज द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी। वो बहुत दुखी एक्सक्लेमेशन देते हैं और कहते हैं कि जीने वालों की संख्या बहुत कम है लेकिन मरने वाले तो बहुत हैं हमारी फैमिली में। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे दुख को मत जगाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। तो कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर किसी की मौत ना हुई हो। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। अब कीसा गौतमी बहुत थक गई, होपलेस हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और साइड में रोड पर बैठकर सिटी की लाइट्स को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, जैसे कि वो फ्लिकरिंग कर रही थी, लाइट कभी जल रही थी कभी बुझ रही थी और एकदम से जलती बुझती करके एकदम से बुझ जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मेन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और उसे समझ में आया एक इंसान का जो भाग्य होता है वो भी ऐसे ही होता है, उनकी जो लाइफ होती है वो भी फ्लिकरिंग करती है लाइट्स की तरह, चलती रहती है, बुझ जाती है, चलती रहती है। मीन्स की जॉय और सोरो लाइफ में आते रहते हैं और एकदम से वो लाइफ खत्म हो जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, फिर वो खुद से सोचने लगी, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, अपने दुख में मैं कितनी सेल्फिश हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, डेथ तो सभी के लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ
that leads him to immortality, who has surrendered all selfishness. इन सब डेसोलेशन, जो ये अकेले वाला रास्ता है, अनजान सुनसान वाला जो रास्ता है, इसके बाद भी एक रास्ता है इमॉर्टैलिटी का। वो कब होती है इमॉर्टैलिटी? हमें कब मिलती है? अमरता हमें कब मिलती है? जब हम सारी सेल्फिशनेस को ख़त्म कर देते हैं। द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ Buddha said, "The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain." बुद्धा कहते हैं कि जो मॉर्टल्स की लाइफ है इस संसार में, वो बहुत दुख वाली है, बहुत छोटी है, दुखों से भरी है। For there is not any means by which those that have been born कैन अवॉइड डाइंग। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका जन्म हुआ है और वो अवॉइड कर सके, मौत को अवॉइड कर सके, जिसको मौत ना आए, ऐसा कोई भी नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। ओल्ड एज में पहुंचने के बाद, उसके बाद की जो स्टेज है वो डेथ है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स। ये लिविंग बींग्स की नेचर है कि जब वो लास्ट स्टेज अपनी एज ओल्ड एज में पहुंचता है तो लास्ट की जो स्टेज है फिर उसकी डेथ की है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। जैसा कि पके हुए फ्रूटों का बहुत जल्दी गिरने के चांसेस होते हैं। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। और मॉर्टल्स जब उनका जन्म होता है, लिविंग बींग्स का जब जन्म होता है, तो उनका डेथ का खतरा तो हमेशा बना रहता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इज बीइंग ब्रोकन। जैसे कि एक पॉटर मिट्टी के मटके बनाता है, मिट्टी से जो भी चीज़ें बनाता है वो एक न एक दिन टूट जाती हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। और इसी तरह से मॉर्टल्स की लाइफ होती है जो एक न एक दिन ख़त्म हो जाती है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। चाहे यंग हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई बहुत बुद्धिमान हो, हर किसी को डेथ आनी ही आनी होती है। वो डेथ की पावर से नहीं बच सकता। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। हर किसी को मरना ही मरना होता है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। एक इंसान जिसकी डेथ हो गई है, जिसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, कोई भी फादर अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई भी रिश्तेदार अपने रिलेटिव को नहीं बचा सकता। मार्क while relatives are looking on and lamenting deeply। जबकि देखा जाता है कि मरने के बाद जब भी कोई रिश्तेदार मर जाता है तो सारे रिलेटिव्स बहुत दुखी हो रहे होते हैं, बहुत रो रहे होते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ। फिर उनको क्या किया जाता है? एक एक करके सभी मॉर्टल्स को उठाया जाता है, लाइक एन ओक्स, एक ओक्स की तरह, दैट इज लेड टू द स्लॉटर। जैसे कि एक स्लॉटर के पास उसे ले जाया जा रहा हो, कसाई के पास उसे ले जाया जा रहा हो, वैसे ही उस मॉर्टल को कंधे पर उठाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। तो इससे पता चलता है कि ये संसार जो है उसमें डेथ भी होती है, डिके डिस्ट्रक्शन भी होते हैं, और इससे प्रभावित हुए बिना कोई भी नहीं रह सकता। Therefore the wise do not grieve knowing the terms of the world। इसीलिए जो विजडम, जो वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको पता होता है कि ये वर्ल्ड का एक टर्म है कि डेथ तो आनी ही आनी है। तो जो वाइज लोग होते हैं वो कभी भी दुख नहीं मनाते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। ना तो रोने से ना ही दुख मनाने से हम किसी के मन की शांति को ला सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके कॉन्ट्रेरी, इसके विरोध में क्या होता है? हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। आप जितना रोओगे, जितना दुख मनाओगे, आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा सफ़र करेगी, उतना ही ज़्यादा आपको पेन होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल। और रोने वाला इंसान अपने आप को बीमार कर लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन। जबकि उसके दुख से उस डेड इंसान को वापस नहीं लाया जा सकता। He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation। वो इंसान जो कि अपने आप को इस lamentation से, इस complaint से, इस grief से दूर निकाल लेता है, दूर कर लेता है अपने आप को, इन सब चीज़ों से बाहर निकाल लेता है। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind।
जो अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल लेता है, इन सब चीज़ों को समझता है कि ये वर्ल्ड का टर्म है, डेथ तो आनी ही आनी है, वो इस चीज़ के लिए नहीं रोता, चिल्लाता नहीं है, पछताता नहीं है, वो इंसान माइंड का पीस, मतलब उनकी माइंड में शांति को, who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed। वो इंसान जो अपने आप को इन दुखों से बाहर निकाल लेगा, वो इन दुखों से दूर भी हो जाएगा, एंड बी ब्लेस्ड, और भगवान से उसे आशीर्वाद भी मिलेगा। तो ये हमारा चैप्टर था कि गौतम बुद्धा ने कैसे बनारस में अपना सरमन दिया और कैसे गीसा गौतमी अपने डेड बॉय को लेकर एक घर से दूसरे घर जाने लगी। उनसे पहले मेडिसिन मांगने के लिए जाने लगी, फिर दूसरी बार वो गौतम बुद्धा ने जब मस्टर्ड सीड लाने के लिए बोला, फिर उनके लिए फिर वो घर टू घर गई, सबसे उन्हें मस्टर्ड सीड मांगे। मतलब 2 टाइम्स वो गई थी अपने नेबर्स के पास। फर्स्ट टाइम वो अपने बेटे की मेडिसिन के लिए गई थी, सेकंड टाइम वो उनके मस्टर्ड सीड लाने के लिए गई थी, जिससे उसे लग रहा था कि उसका बेटा बच जाएगा। लेकिन ये तो लाइफ का ही एक टर्म है कि जो भी इस धरती पर आया है उसे तो मरना ही मरना है, उसका एंड तो होना ही होना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।